हेलो दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये वाला सेम प्रोजेक्ट केवल HTML से बनाया था। उसके अंदर मैंने CSS मतलब स्टाइलिंग के लिए, कलर के लिए HTML के एट्रीब्यूट को यूज किया था। ओके, नाउ इस वीडियो में मैं इस सेम प्रोजेक्ट को जैसे दिख रहा है ना, उसमें भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था, केवल कलर का अंतर था। ओके, थोड़ा सा और चेंज है। यस, तो इस सेम प्रोजेक्ट को मैं अब CSS की हेल्प से बनाने वाला हूँ। HTML तो लगेगा ही लगेगा, HTML के बिना तो कुछ नहीं है वेबसाइट के अंदर। ओके, लेकिन अब यहाँ पे हम HTML के एट्रीब्यूट्स का यूज नहीं करेंगे। HTML के एक दो एट्रीब्यूट के अलावा बाकी किसी का यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है। यहाँ पे अब हम CSS की पावर देखेंगे, और ये CSS की कुछ पावर नहीं है। बस मैंने आपको इस प्रोजेक्ट को CSS के द्वारा बनाया है, स्टाइल किया है। ओके, बाकी इसमें कोई नई स्टाइलिंग CSS से मैंने नहीं की है। ओके, ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आप केवल HTML से और CSS के यूज से दोनों प्रोजेक्ट में कंपैरिजन कर सको जब आप इनको बनाएंगे तो। ठीक है, बाकी इसके बाद तो एकदम ब्यूटीफुल यूनिक CSS की पावर दिखाऊंगा मैं। ट्रांजिशन, एनिमेशन और भी बहुत कुछ केवल CSS से बहुत ही सुंदर सुंदर आप पेजेस बना सकते हैं। राइट, तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। ओके, केवल HTML से बिल्कुल वैसा ही था, और CSS लगाने के बाद भी मैंने इसको वैसा ही रखा है, ताकि आप उस प्रोजेक्ट में और इस प्रोजेक्ट में दोनों में डिफरेंस देख सकें कि इनको बनाने में कोई अंतर है, या मतलब कहाँ कहाँ चेंजेस है क्या नहीं है, एवरीथिंग। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप अपना VS कोड ओपन कर लीजिए और उसके अंदर एक फाइल बना लीजिएगा। ओके, इस फाइल का नाम था रेसिपी। सो रेसिपी आप इसका नाम लिख सकते हैं, recipe.html। ओके, और टेम्पलेट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। राइट, इसके बाद ओके, यहाँ पे इसका टाइटल रख दीजिएगा, रेसिपी प्रोजेक्ट। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, एक प्रकार का एक सिंपल पेज है, तो रेसिपी वेब पेज कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है। पेज क्या होता है, जो आपको फर्स्ट टाइम आपको दिख रहा है, आपने किसी बटन पे क्लिक किया और अगेन चीज चेंज हो गई तो वो दूसरा पेज कहलाता है। राइट, और कई बार एक ही पेज का कंटेंट आपको बार बार दिखता है, मतलब पेज जो आपको वेबसाइट पे सीधा सीधा दिख रहा है, दैट इज द पेज। ओके, अब चलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि हम इसके साथ वर्किंग कैसे कैसे करनी है। ओके, सो अगेन इस पूरे के पूरे पार्ट को हमें ओके, सो वही है, ये पूरा पार्ट एक कंटेनर के अंदर रहेगा। राइट, ये सारा का सारा, फिर इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऊपर हेडर रहेगा, फिर ये बॉडी रहेगी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, तो सीधा कोड करते हैं। ठीक है, राइट, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले हमें हेडर बनाना है ना। राइट, जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले हेडर बनाना है। इस हेडर को बनाने के लिए यहाँ पे हेडर की डिव हो जाएगी एक, हेडर के लिए डिव। अब यहाँ पे देखो, हर चीज डिव के हिसाब से चलती है, एवरीथिंग। ओके, तो डिव डिव के बाद अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइड बाय साइड, तो यहाँ पे हमें ये चीज दिखनी है। ओके, ये कुकिंग विद जॉय। राइट, सो ये लिखना है। तो ये थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना आपको, तो किस टैग के अंदर रखें इसको, हेडिंग टैग के अंदर H1 टैग। ओके, और चलिए अब ये जो कुकिंग विद जॉय है, आप इसको डायरेक्ट मैनुअल लिख लीजिएगा, लेकिन टाइम कम लगे इसलिए मैंने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, और अब मैं इसको चला देता हूँ। राइट, सो आगे लिख के कुकिंग विद जॉय। राइट, सो आगे अब करते हैं, आगे क्या क्या है। तो सबसे पहले जब आप HTML CSS से हो तो थोड़ा सा लिख लो, और उसके बाद उस पर CSS अप्लाई कर देंगे ना। ये थोड़ा छोटा टेक्स्ट दिख रहा है, तो इसको किस में रखें, इसको पैराग्राफ टैग के अंदर रखेंगे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और इस हेडिंग टैग के नीचे जस्ट एक पैराग्राफ टैग होगा, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये किसके लिए, ये हेडर पार्ट कहलाएगा हमारा, जो हमारा पेज है उसका हेडर पार्ट। ओके, हेडर पार्ट होगा। लेकिन ओके, अब यहाँ पे ये दो
थोड़े थोड़े से ये दो आइकन्स हैं। यस, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इन आइकन्स को कैसे आप लगा सकते हो। तो इन आइकन्स को लगाने के लिए आप यहाँ पे विंडो डॉट और यहाँ से ये सभी आइकन्स ढूंढ सकते हो। ठीक है, क्या है कैसे ये सब मिल जाएगा आपको, राइट। ओके, तो ढूंढने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं तो जस्ट केवल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास कॉपी पेस्ट करने के लिए कुछ होगा नहीं। आप अपने लैपटॉप में विंडो एंड देन डॉट बटन दबाएंगे। ठीक है, सो ये आ जाएगा, और यदि कुछ और होगा तो ढूंढ लेना इनको। ठीक है, कोई भी आइकन ऐसे यूज कर लेना। चलिए इसको यूज कर लो कुछ भी। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। राइट, ओके, सो आ गया, और फिर ये नीचे ही आ गया। ठीक है, सो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इसको स्टाइलिश करना है पड़ेगा, राइट। जैसे इसके अंदर ये स्टाइल दिख रहा है, वैसे ही हमें करना पड़ेगा। ये दोनों सेंटर पे आएंगे और इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, सो वैसा ही अब हमें करना है। ओके, तो इसको करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, तो एक काम करते हैं, चूंकि हेडर पार्ट है, तो अब हमारे पास सेलेक्टर देना पड़ेगा यहाँ पे, क्लास नेम। ओके, और क्लास का नाम रखेंगे हम हेडर। ठीक है, राइट। अच्छा, इससे पहले प्रोजेक्ट में मैंने इंटरनल सीएसएस लगानी बताई, लेकिन इस बार मैं आपको एक्सटर्नल सीएसएस भी लगाने सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए आप एक फाइल बनाएं, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने चलिए स्टाइल रख दिया। ओके, और उस फाइल का नाम आपने स्टाइल रखा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। स्टाइल एंड एक्सटेंशन सीएसएस, तो ये सीएसएस एक्सटेंशन बताएगा कि ये सीएसएस फाइल है। एंड देन हम इसको कवर कर दिया। ठीक है, ये सीएसएस फाइल है, यहाँ पे मैं सारी की सारी सीएसएस लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या क्लास दी है, हेडर क्लास। ओके, तो अब इसको इस डिव को सेलेक्ट करने के लिए इस हेडर क्लास को हमें टारगेट करना पड़ेगा। तो उसको टारगेट करने के लिए क्लास के लिए हम डॉट यूज करते हैं, एंड देन उसका नाम हेडर, राइट। और सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो उसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर आपको कुछ रेड जैसा दिख रहा होगा। सो वैसे ही अब हमें बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, रेड, रेड। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट देख लेते हैं कैसा हमारा एक्चुअल दिख रहा है। राइट, तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? यहाँ पे हमें कोई भी कलर या कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो क्यों नहीं दिख रहा है भाई, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये सीएसएस फाइल है, और अभी ये सीएसएस फाइल हमारे रेसिपी प्रोजेक्ट के अंदर अटैच नहीं हुई है। तो यहाँ पे अटैच करने के लिए हमें लिंक टैग लगाना पड़ेगा, लिंक। ओके, और इस लिंक टैग के अंदर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके, रिलेशन, ये। ओके, और इसके अंदर लिखेंगे स्टाइल सीड, स्टाइल, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें देना पड़ेगा रेफरेंस, इससे। और यहाँ पे हमें फाइल का नाम। ओके, नाउ अब ये अप्लाई हो जानी चाहिए, राइट। तो ये आ गया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ पे हमें पूरे पेज को, मतलब ये तो केवल बॉडी को टारगेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें पूरा विंडो, जो ऑब्जेक्ट आपको पूरा दिख रहा है, ठीक है, जो हमें विंडो दिख रही है, उस विंडो से जो मार्जिन आ रहा है और पैडिंग आ रहा है, उसको रिमूव करना है। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्टार लगाया जाता है, एंड देन पैडिंग 0 और मार्जिन 0। सिट,
यस, ठीक है, वो हट गया। अब हमें आगे का काम करना है। सो आगे क्या करना है, इन दोनों को हमें सेंटर पे लेके आना पड़ेगा। तो ये सेंटर पे लाने के लिए ये कहाँ के अंदर है, ये बॉर्डर के अंदर है, नहीं हेडर के अंदर है, ठीक है। सो हेडर के अंदर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो हमें टेक्स्ट को सेंटर पे करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ गया होगा, ठीक है। एंड बस अब थोड़ी थोड़ी सी इसको पैडिंग दे देती हैं, पैडिंग। सो पैडिंग कितनी दे रहे हैं, पैडिंग चलिए इसको 20 पिक्सल दे देते हैं। तो पैडिंग मतलब सारी डायरेक्शन से 20 पिक्सल की पैडिंग ले लेगा, ओके। सो ये एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा रेड दिख रहा है, तो इसका रेड भी थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाइएगा, कम रेड हो गया है, ठीक। नाउ और क्या करना है इसको, इसके अंदर जो टेक्स्ट है, यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे वाइट है, तो इसका टेक्स्ट भी वाइट कर देते हैं, ओके। टेक्स्ट, टेक्स्ट को कलर देने के लिए कलर प्रॉपर्टी होती है, कलर, और ये वाइट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे कलर भी आपका वाइट हो चुका है, ठीक। और यस, ये थोड़ा सा ये दूसरा वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपको आगे काम करना पड़ेगा, राइट। ये जो फॉन्ट इसमें ये तेज है, मतलब इटैलिक है, ओके। सो इस पैराग्राफ को टारगेट करके हमें इसे इटैलिक करना पड़ेगा, पैराग्राफ को टारगेट करके इसको इटैलिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास हेडर के अंदर ये पी पैराग्राफ जो है इसको इटैलिक करना पड़ेगा। चलिए, सो कैसे टारगेट करेंगे हम उसको, यहाँ पे सेव, और इस पैराग्राफ को टारगेट करके हमें इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, इसे कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। सो उसका वो स्टाइल है, सो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, सो तिरछा हो जाएगा, राइट, ओके, ठीक। अब क्या करना है, इसको एक काम करेंगे, हम थोड़ा सा मार्जिन भी देंगे ऊपर से, एकदम बीचा बीचा सा लग रहा है मार्जिन। तो मार्जिन कितनी दे देते हैं, 5 पिक्सल। बाकी लेफ्ट और राइट से कोई मार्जिन नहीं, ठीक। तो यस, इसने छोटे वाले ने मार्जिन भी लेनी थोड़ी 5 पिक्सल की, ठीक है। एंड अब इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर देते हैं, फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज चलिए इसका 1.2 em, 1.2 em, ओके। सो em मीन्स एम्फेसिस। सो ये क्या करेगा, पेरेंट के रिस्पेक्ट में फॉन्ट विड्थ को एडजस्ट करेगा, सो फॉन्ट साइज को एडजस्ट करेगा, ओके। तो ये इसका थोड़ा सा फॉन्ट वेट बढ़ गया है, ठीक है। सो चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, फॉन्ट वेट इस हेडिंग का भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस हेडिंग को टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पैराग्राफ को टारगेट किया वैसे ही हेडिंग को कर देते हैं, H1, ठीक है, राइट। और इसका फॉन्ट साइज 2.5 em कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 2.5 em, ओके। और बाकी कुछ नहीं, इसको हटा देते हैं, 2.5 em, ठीक। तो ये देखा, ये बड़ा हो गया, राइट। सो अब आपको देखने में लगेगा कि दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए हैं, ठीक है। यस, ये थोड़ा और डार्क रेड है, तो इसको भी डार्क रेड कर लेना आप, थोड़ा सा डार्क रेड कर लेते हैं, ठीक है, राइट। नाउ इतना हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो इसे कहते हैं नेविगेशन बार, ठीक है। तो चलिए इस नेविगेशन बार को बनाते हैं, ठीक है।
तो इस नेविगेशन बार को बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक डिव और बनानी पड़ेगी। डिव, और इस डिव के अंदर इस डिव का नाम रख दे, इसका क्लास देंगे डिव को नया। ओके, एंड इसके अंदर यहाँ पे एंकर टैग बनाते हैं, एंकर टैग। और पहले वाले टैग के अंदर हम लिखेंगे होम। ओके, और एंकर टैग क्या लेता है, रेफरेंस लेता है कि आपको कहाँ पे इसको रेफरेंस करना है। तो हैज होम कर देंगे इसको, राइट। एंड ऐसे हमें 4 टैग बनाने हैं। इसको कॉपी किया, पेस्ट, ठीक है। तो पहले वाले में होम लिखा, दूसरे वाले में रेसिपी लिख देते हैं। ओके, एंड तीसरे वाले में अबाउट, और चौथे वाले में कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ भी चेंज कर देते हैं, ठीक नीचे अबाउट, और नीचे कॉन्टैक्ट, राइट। तो बन गया ये। ओके, वाह, काला कलर होने के बाद तो ये ऑटोमेटिकली इतना सुंदर लग रहा है। और अभी हमने ब्लैक कलर तो इसको दिया भी नहीं। ओके, सो चलिए इसका कलर वापस से रेड कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको ब्लैक कलर दिया भी नहीं और इसने अपने आप ब्लैक कलर ले लिया, ये तो गलत बात है, ठीक। सो इसका रेड कलर गलती से हो गया था हमसे, ठीक है, रेड कलर हो गया। और अब हमें क्या करना है, इनको सबको सेंटर पे लेके आना है और फिर से सब कुछ करना है। तो चलिए करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी सी एस एस यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। सो डॉट नेम, ओके। एंड नाउ अब उसका बैकग्राउंड कलर कैसा है, येलो। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। एंड जो सारा का सारा टेक्स्ट है उसको सेंटर पे कर देंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर। एंड थोड़ा थोड़ा सा उसमें पैडिंग दे देंगे हर एक को, पैडिंग। और पैडिंग 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, एंड 0 लेफ्ट और राइट से, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा बना, राइट, एकदम करेक्ट बन गया। और अब इसके जो आइकन्स हैं इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं। सो नेव के अंदर जो एंकर टैग है उसको टारगेट किया, और इस एंकर टैग को थोड़ी सी मार्जिन दे दी, लेट मार्जिन 5 पिक्सल। देखते हैं क्या हुआ। ओके,